नारद जी भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे माता पार्वती के पास। अब ऐसे भगवान का नाम लेते हुए माता पार्वती के पास पहुंचे। माता प्रणाम। अरे नारद, नारद जी बड़े दिन के बाद आए हैं, क्या बात है? आना जाना कम कर दिया है। अब जल्दी आते नहीं हैं, क्या बात है? अरे माता, क्या आना और क्या जाना, अब दुनिया में प्रेम ही कहाँ है जो हम कहीं आए जाएं। सब दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, दिखावा के अलावा और कुछ नहीं, सभी दिखावा। इसीलिए आना जाना हम कम कर दिए। नहीं नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कैलाश पर तो बहुत प्रेम है। भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे कुछ भी नहीं छिपाते। जो हृदय में भगवान की झांकी देखते हैं वो भी हमसे बताते हैं जो नहीं बताना चाहिए। अपना गुरु मंत्र देखिए, जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो भी हमको बताते हैं। हमसे कुछ नहीं छिपाते, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है माता, जब सब बताते हैं तब तो ये भी बताए होंगे ना कि गले में जो मुंड माला धारण करते हैं वो मुंड किसके हैं? माता बोली ये तो नहीं बताए नारद जी। ये तो हमको कभी नहीं बताए वो। नारद जी ने कहा तो प्रेम क्या खाक करते हैं? वो क्या प्रेम करते हैं? जो काम की चीजें नहीं है वो तो बताते हैं, पर जो मेन है वो आपको कभी बताए ही नहीं। तो प्रेम क्या वो खाक करते हैं? ठीक है माता, अब मैं चलता हूँ। माता प्रणाम। और वहां से फिर जाने लगे। रास्ते में भगवान भोलेनाथ मिले। अरे भगवान प्रणाम। नारद कहाँ से आ रहे हो? वही माता के पास गया था, आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा जहाँ तुम जाओगे तो ये कोई बताने वाली चीज है, जहाँ तुम चले जाते वहां तो इंतजार ही होगा। इंतजार के अलावा क्या होगा? जरूर कोई झगड़ा फंसा के आए होंगे तुम। नारद जी बोले ठीक है प्रभु, अब हम चलते हैं। और वहां से वो चले गए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास गए। देखे उदास बैठी हैं, चुपचाप। बोले देवी तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, हमसे बताओ।
क्या बात है, बताओ ना देवी। उदास? रोज तो तुम ऐसे नहीं रहती हो, आज उदास हो, क्या बात है? माता पार्वती टेढ़ी नजर से देखकर बोली कि आपसे तो बोलना ही बेकार है। बोले बात भी बताओगी, क्या हुआ है? तो आप ऊपर से तो काले हैं ही, मन के भी काले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या कहती हो देवी? मन का काला तो उसे कहते हैं जो कपटी होता है। हमने तुमसे क्या कपट किया है? हर चीज तुमसे बताते हैं, क्या हमने छिपाया है जो तुम हमें कपटी कह रही हो? माता बोली, अच्छा कहते हैं हर चीज बताते हैं, तो ये जो सामने दिख रहा है मुंड का, ये जो माला पहने हैं, ये मुंड किसके हैं? ये आपने हमको कभी बताया? भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। देवी क्या कहती हो तुम? ये मुंड तो तुम्हारे ही है। तुमने कभी पूछा नहीं तो हम भी बताना भूल गए, ये मुंड तुम्हारे हैं। माता बोली, मेरे? और प्रभु हम मर जाते हैं, आप जीवित रहते हैं, ये कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब जब तुम अपने शरीर का परित्याग करती हो देवी, तब तब तुम्हारी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, इसीलिए मैं ये मुंड धारण करता हूं। और ये जो हुआ, मैं जिंदा रहता हूं तो मर जाती हूं, ये तो सब अमर कथा का देन है। तुम्हें याद है देवी, तुम्हारे सती रूप में मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के पास ले गया था, पर तुमने गलती की। वहां देखो देवी, जो जितना ज्ञानी रहता है वो इतना ही विनम्र रहता है, सरल रहता है। जब हम लोग गए, वो हम लोगों के पैर धो रहे थे, तुमने मन में सोचा, रास्ते में बड़ा डिंग मार रहे थे कि अरे वो बड़े ज्ञानी हैं, ये हैं, वो हैं, और यहाँ आने पे पता चला ये ही हमारा पैर धो रहे हैं, ये मैं क्या कथा सुनाई? और यही तुम सोचती ही रह गई और कथा ध्यान से नहीं सुनी। और हमने ध्यान से सुना, उसी का सब देन है, उसी अमर कथा का। माता बोली कि तब तो हमसे गलती हो गई प्रभु, लेकिन अब हमें वो अमर कथा सुनाइए, हम ध्यान से सुनेंगे।